So you have tried scripting, you have tried 555 method, 369 method, या फिर विजुलाइज करके देख लिया अपने ड्रीम्स को, अफर्मेशंस बोल बोल के थक गए पर कुछ भी नहीं हो रहा है, जो भी चीज़ आपको चाहिए वो मैनिफेस्ट हो ही नहीं रही है, एंड यू आर टायर्ड और आप ये सोच रहे हो कि क्या मैनिफेस्टेशन एक स्कैम है, और वर्स्ट क्या मैं ही ब्रोकन हूँ दैट आई कैन नॉट एक्टिवेट माई मैनिफेस्टेशन प्रॉपरली. बट वॉट इफ आई टेल यू दैट इट्स नॉट अबाउट द टेक्निक, वट एवर टेक्निक यू आर यूजिंग, इट्स नॉट अबाउट दैट, it's about what's inside you that's broken, what's inside you that's resisting it all. Let's talk about why your manifestation doesn't work until and unless you do these first. Hi guys, my name is Rishwa Patel and welcome back to my channel. आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों ये सारी टेक्निक्स अप्लाई करने के बाद भी आपको आपकी ड्रीम जॉब, आपका ड्रीम करियर, आपकी ड्रीम रिलेशनशिप क्यों नहीं मिल रही है, राइट? ये क्वेश्चन तो आई थिंक आपको भी आ रहा होगा जितनी बार आप यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हो, जितनी बार आप कहीं इंस्टाग्राम पे भी देख रहे हो कि ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक, किसी ने ये मैनिफेस्ट कर दिया, किसी से ये मैनिफेस्ट हो गया, एंड यू आर लाइक अरे यार पर मुझसे क्यों नहीं हो रहा है ये. मैं तो ये 555 टेक्निक्स यूज़ कर करके कितनी सारी नोटबुक्स तो भर ली मैंने, इतनी सारी बार अफर्मेशंस लिखे, मिरर के आगे बोले या फिर विजुअलाइज किया, सब कुछ ट्राई कर लिया पर कुछ नहीं हो रहा है. सो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि क्यों ये सब करने के बाद भी आपके मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं कर रहे हैं. सो मेरे वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द रियल रीजन योर मैनिफेस्टेशन इज ब्लॉक्ड. ओके, पहले तो ना हम सबको ये चीज़ समझ लेने की ज़रूरत है कि जो भी सारी टेक्निक्स है, स्क्रिप्टिंग, 555, 369 या फिर जो भी टेक्निक हो मार्केट में अवेलेबल, यूट्यूब पे अवेलेबल, वो सारी टेक्निक्स तभी काम आती है जब आप अंदर से बिलीव करते हो कि वो वर्क कर रहा है. सो यूनिवर्स आपको तब तक का रिस्पॉन्स नहीं करेगा जब तक आप अंदर से ये फील ना करो. यूनिवर्स डजंट रिस्पॉन्ड टू वॉट यू से, बट यूनिवर्स रिस्पॉन्ड्स टू वॉट यू बिलीव इज सेफ. उसको आप अच्छे से समझ लो, इस चीज़ के लिए आप सेफ फील करते हो वही यूनिवर्स देगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर मैनिफेस्टिंग लव पर आपका इनर वॉइस ये है कि लव इज इक्वल टू अबैंडनमेंट, लव इज इक्वल टू कंट्रोल, या फिर आपने अपनी लाइफ में ग्रोइंग अप, अपने सराउंडिंग्स में कभी आपने हेल्दी रिलेशनशिप देखी ही नहीं है, आपने कभी हेल्दी लव फील ही नहीं किया है, तो जो भी आप अट्रैक्ट करोगे वो ब्रोकन ही होगा. इसीलिए आपको प्यार नहीं मिल रहा है, इसीलिए आपकी सारी रिलेशनशिप्स वर्क नहीं कर रही है. एंड सपोज इफ यू आर मैनिफेस्टिंग मनी, पर आपको बचपन से ये सुनाया गया है कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, पैसे कमाने इजी नहीं है, पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो आपका इनर चाइल्ड अभी भी वही वुंडेड स्टेट में है. आपका इनर चाइल्ड वही सोचेगा कि बीइंग रिच इज सेल्फिश, रिच पीपल सेल्फिश होते हैं, रिच पीपल आर नॉट सेफ. तो आप मनी अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे इवन इफ यू ट्राई एवरी मेथड इन दिस वर्ल्ड. सो ये सब होता क्यों है? क्योंकि योर नर्वस सिस्टम इज वायर्ड टू अट्रैक्ट व्हाट इज सेफ एंड नॉट व्हाट इज आइडियल. दैट्स वाई द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनिफेस्टेशन ये स्क्रिप्टिंग नहीं है पर इमोशनल सेफ्टी है. जब भी आप इमोशनली सेफ फील करना स्टार्ट करोगे तभी सारे मैनिफेस्टेशन एक्टिवेट होना स्टार्ट करेंगे. नाउ लेट मी जस्ट शो यू 5 पावरफुल ऑफन स्किप्ड inner steps which will make your manifestations magnetic. Step number 1 is identify the emotional set point. आस्क योर सेल्फ कि आपके डेली बेसिस पे फीलिंग्स क्या है, आप डेली बेसिस पे फील क्या करते हो. इज इट लोनली, अनसेन या अनवर्दी? जो भी आप फील कर रहे हो वो ही आपकी इमोशनल डेली फ्रीक्वेंसी है. अब आस्क योर सेल्फ कि क्या मुझे जो चीज़ चाहिए वो वाला वर्जन मेरा यही चीज़ फील कर रहा है. लेट्स से आपको प्यार चाहिए, तो क्या आपका वो वर्जन जिसको प्यार मिल चुका है वो अनवर्दी या लोनली फील कर रहा होगा? नहीं ना. सो फ्रॉम नाउ ऑन आपको ये फील करना है जो आपका आइडियल वर्जन है वो ऑलरेडी फील कर रहा है. So what you have to do is recognize what you are feeling emotionally and then चेंज उसको करना है डेली बेसिस पे. कैसे? जैसे ही आप सुबह उठो वैसे ही आपको एक इंटेंशन सेट करना है कि माई आइडियल सेल्फ वुड फील लाइक दिस. स्टेप नंबर 2 इज लोकेट योर इनर कॉन्ट्रैक्ट्स. बचपन में ना हमने कुछ हमारे साथ ही कॉन्ट्रैक्ट सेट कर लिए होते हैं, जैसे कि मैं कभी मेरे पेरेंट्स से ज़्यादा सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती, अगर वो इतने ही सक्सेसफुल हुए हैं तो मैं भी इतना ही होंगी. या फिर आपने ये सोच लिया होता है कि प्यार में दर्द ही मिलता है. ऐसे इनर कंडीशनिंग करी गई होती है, इनर कॉन्ट्रैक्ट्स हमने बना लिए होते हैं. वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके इनर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है जो आपने बचपन में ही बना लिए हैं. एंड जैसे ही आपको वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, जैसे ही वो आपको पता चल जाए कि आपने ये कॉन्ट्रैक्ट्स अपने लिए सेट किए हैं, उसके बाद आपको शांति से अपने दिमाग को शांत
शांत करके डेली ये बोलना है कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट को रिलीज़ कर रही हूँ। प्यार में दर्द नहीं होता है, प्यार एक बहुत ब्यूटीफुल सी चीज़ है और मैं प्यार डिज़र्व करती हूँ। अपनी तरीके से चूज़ करो 4-5 लाइंस और वो डेली रिपीट करनी है तब तक का जब तक कि आपके इनर डायलॉग्स इनर कॉन्ट्रैक्ट चेंज ना हो जाए। नंबर 3 इज रीपेरेंट द इनर पार्ट विच इज रेजिस्टिंग। मैनिफेस्टेशन इट्स नॉट अ स्पिरिचुअल या फिर इमेजिनरी थिंग, इट्स एक्चुअली अ साइकोलॉजिकल थिंग। अगर आप इसको डीपली समझोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सच में हमारे दिमाग के साथ अच्छे से काम लेने की चीज़ है, ना कि कोई मैजिकल चीज़ है कि अचानक से हमने ये 5 लाइंस बोली 5 बार दिन में तो हमें ये मिल जाएगा। सो आस्क योर सेल्फ कि ये जो चीज़ मुझे चाहिए तो मैं कहाँ पे डर रही हूँ इसको रिसीव करने में। इफ़ आई वॉन्ट लव तो व्हाट इज़ दैट इनर बिलीफ मेरा है जो मुझे ब्लॉक कर रहा है प्यार रिसीव करने के लिए या फिर पैसे रिसीव करने के लिए। एक बार वो समझ में आ गया उसके बाद आपको अपने साथ बैठना है एंड वो जो इनर बिलीफ है उसको चेंज करना है। लेट्स से 7 year old यू मे बी अफ्रेड ऑफ मैन एंड आपने कहीं देखा है किसी 2 बड़ों की लड़ाई में मे बी मैन आर ओवर पावरिंग विमेन। योर इनर चाइल्ड 7 साल का बच्चा आपके अंदर का वो स्कैर्ड हो गया है। सो आइडेंटिफाई कि आपके अंदर कौन सा ब्लॉकेज है जो आपको आपका मैनिफेस्टेशन रिसीव करने से रोक रहा है। ये आइडेंटिफाई करने के बाद अपने साथ बैठना है और ये बोलना है कि आई एम सेफ। तब तक का आपको ये बोलना है जब तक का आपकी बॉडी सॉफ्ट और रिलैक्स नहीं हो जाती, तब तक का जब तक का आप वो सारे पास्ट वाले ब्लॉकेजेस रिलीज नहीं कर लेते। स्टेप नंबर 5 इज नॉर्मलाइज योर न्यू वर्जन। सो योर ब्रेन डजंट वांट न्यू थिंग, इनको ना फेमिलियरिटी ज़्यादा पसंद है। तो इफ़ यू वांट कि आपको प्यार चाहिए तो आपको वो फेमिलियराइज कराना पड़ेगा आपके दिमाग को। आप ये कैसे करोगे? इमेजिनेशन से। आपको आपका रोमांटिक पार्टनर मिल गया, आपको आपकी जो भी डिज़ायर्ड जॉब है, जो भी ड्रीम जॉब है वो मिल गई है और आप उस जॉब पे जा रहे हो करना है तो वो इमेजिनेशन स्टार्ट करो। इन शॉर्ट आपको आपके दिमाग को फेमिलियर कराना है आपके ड्रीम से। लास्ट एंड नंबर 5 इज एंकर विथ माइक्रो एक्शंस। आस्क योर सेल्फ कि मेरा जो आइडियल सेल्फ है, जैसे कि मुझे एक रिलेशनशिप में होना है या फिर मुझे सर्टन अमाउंट अट्रैक्ट करनी है, तो मेरा जो आइडियल सेल्फ है वो इस टाइम पे क्या एक्शंस ले रहा होगा, वो इस टाइम पे क्या एक्शंस ले रही होगी। तो आपको वो एक्शंस लेने हैं। दिस इज हाउ यू अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, दिस इज हाउ यू सिग्नल यूनिवर्स कि यू आर रेडी फॉर योर मैनिफेस्टेशन। सो अब वीडियो को एंड करते हुए आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ मैं कि यू डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू फील इमोशनली सेफ। आपको प्यार चाहिए पर इमोशनली आप नहीं फील कर रहे हो तो वो नहीं ही होगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप 555, 369 विजुअलाइजेशन जो भी मेथड यूज कर रहे हो उसके पहले गो इनसाइड एंड इमोशनली हील योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन यू विल सी आपकी मैनिफेस्टेशन पे इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और वो ऐसे ही हो जाएंगे। और फिर देखो आपके सामने मैजिक, आप जो भी कुछ चाहोगे वो सब कुछ मैनिफेस्ट हो जाएगा। आपको कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत होगी ना, आपको बार बार क्लॉक चेक करने की जरूरत होगी कब होगा कब नहीं होगा, क्योंकि आप उस अलाइनमेंट में होगे कि आप बस सोचोगे और चीज़ें होने लगेगी। इमोशनल क्लीनिंग ये इतनी पावरफुल है। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक का बाय बाय, टेक केयर एंड लव योर सेल्फ।